अस्सलामुअलैकुम। हो रही है जी बैंगन को स्प्रे, क्योंकि बैंगन को एक दिन छोड़ के एक दिन अब स्प्रे होने लग गई है। सुंडी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से बैंगन बहुत ही ज़्यादा कीड़े वाले आना शुरू हो गए हैं। तो एक दिन छोड़ के एक दिन, पहले 2 दिन छोड़ के एक दिन करता था, अब एक दिन छोड़ के एक दिन स्प्रे हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये स्प्रे पीछे हो रही है। कोशिश करते हैं कि कीड़ा ना पड़े बैंगन की फसल को, लेकिन मजबूरी है तो स्प्रे करनी पड़ती है हमें एक दिन छोड़ के एक दिन। अब फ़िलहाल क्योंकि काने बैंगन का ना ही तो रेट मिलता है, जो कि कीड़ा पड़ा होता है, तो उसका ना ही तो रेट मिलता है, और दूसरा हमें पैकिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और तीसरा प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल करना मजबूरी बन गया है। तो बहरहाल फ्रूटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खड़ी है, फ्लावरिंग भी अच्छी आई खड़ी है, और रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह ये सुंडी भी जल्दी कवर कर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है वैसे वैसे मतलब सुंडी का प्रेशर अब कम होना शुरू होगा, लेकिन सुंडी का प्रेशर समझ में नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि मौसम भी रात और दिन के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क आ गया। तो बहरहाल अब सुंडी वाली स्प्रे तो करनी पड़ेगी जब तक ये बैंगन है। बाकी तकरीबन 1 या 1.5 माह तक इस पर स्प्रे बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सर्दी के अंदर कीड़ा मर जाता है तो बैंगन बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाता है। दूसरा प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, क्योंकि पैदावार मुतासर नहीं होती, कीड़ा इसे मुतासर नहीं करता। दोस्तों अब शाम हो चुकी है, तो मैंने बैंगन को स्प्रे कराना शुरू करवा दी है। आपके सामने ये देखें, बैंगन को स्प्रे हो रही है। बैंगन की फसल पे कीड़े का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये कीड़े को मतलब सुंडी को कंट्रोल कर लें तो बैंगन वाला काश्तकार कामयाब है, अदरवाइज़ नाकाम। तो इस वजह से एक दिन छोड़ के एक दिन स्प्रे कराते हैं, कभी कभी रोज़ाना स्प्रे करवाते हैं, ताकि बैंगन के जो फ्रूट है बैंगन का, उसको सुंडी के अटैक से बचाया जा सके। ये देखें, एक एक लाइन को हम स्प्रे करवाते हैं, यानी कि छट्टा नहीं लगवाते, और दरम्यान में स्पेस छोड़ी हुई है ताकि बंदा आसानी से गुजर सके। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि आसानी से इसमें से हवा का गुज़र हो सके, ताकि सुंडी कंट्रोल में आ सके। दोस्तों अब पालक को स्प्रे करने लगे हैं, जिसमें हमने इंट्राकाल डाली है 250 ग्राम, ये 266 ग्राम, यानी 250 ग्राम डालते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए खैर है। ये पड़ी है इंट्राकाल, और उसके साथ लीफुरान जहर मिक्स करेंगे 50 ml फी टैंकी के हिसाब से। अब ये होने लगी है पालक का स्प्रे। पालक की स्प्रे के लिए हमने इंट्राकाल और लीफुरान दोनों जहरों को मिक्स किया है। तो ये टैंकी भरी जा चुकी है। अब चलते हैं पालक के अंदर, पालक को स्प्रे लगाने के लिए। ये जी पालक को स्प्रे शुरू हो चुकी है। ये हमारी 4 कटाइयाँ यहाँ से फाइनल हो चुकी हैं। मतलब हमने जब से पालक काश्त की है तो तब से 4 कटाइयाँ इसकी ले ली हैं। अब 5वीं कटाई तैयार हो रही है। उसके लिए पहले हमने स्प्रे की, उसके बाद मतलब पहले गोडी कराई, उसके बाद फिर स्प्रे की, फिर हमने खाद और पानी लगाया। खाद में यूरिया और हुमक एसिड दिया, और अब फिर स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि 1 हफ्ते में 2 बार स्प्रे होती है, और हफ्ते या 10 दिन के बाद कटाई दोबारा से तैयार हो जाती है। ये जी हो रही है स्प्रे, पानी के अंदर ही स्प्रे हो रही है, देख लें। स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर स्प्रे ना की गई तो बीमारियां इतनी अटैक कर जाएंगी कि आपके फसल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, जिसकी वजह से आगे डिमांड भी नहीं होगी और रेट भी बहुत कम लगेगा। मतलब फसल को आगे ले जाकर बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्वालिटी बरकरार रखी जाए तो स्प्रे हर बीमारी के ख़िलाफ़ हमें करनी पड़ती है। ये है जी हमारी मकई। मैं काफ़ी दिन से इस मकई के फील्ड में नहीं आया। दोस्तों ये है मकई। अब इसमें हम कार्बोफ्यूरन डालेंगे। तो ये क्या हुआ पड़ा है, ये मकई पे काफ़ी सुंडी का अटैक हो गया। दोस्तों मैं काफ़ी दिन से आया नहीं, ये देखिए मकई का क्या हाल हो रहा है। मैंने हालांकि सुंडी वाली स्प्रे करवाई हुई थी,
अब ढूंढते हैं कोई स्प्रे ऐसी जिससे ये सुंडी कंट्रोल हो सके। ये तो काफ़ी काम ख़राब हो रहा है। हालांकि देखें दोस्तों, देखने में कितनी फसल अच्छी लग रही है, लेकिन अगर नज़दीक से देखें तो बीमार लग रही है। मैं तो दूर से देख के खुश हो रहा था। अगर काश्तकार अपनी फसल के अंदर ना जाए तो फसल बर्बाद हो जाती है वाकई। तो दोस्तों अब इस पे स्प्रे भी करवाते हैं और कार्बोफ्यूरान भी इसमें डालते हैं, तो इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगी। ये सुंडी का अटैक है। सुंडी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ चुका है। टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से सुंडी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आता है। दोस्तों मैं मकई के खेत के अंदर आया तो यहाँ पे तो सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ है। हालांकि मैंने पहले सुंडी वाली काफ़ी महंगी स्प्रे की थी, तो वक्ती तौर पे कंट्रोल हो गई थी, लेकिन बाद में सुंडी का अटैक फिर दोबारा से शुरू हो गया। तो ये अगर इसको मतलब ना रोका गया तो ये सारी फसल हमारी ज़ाया हो सकती है। देखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी फसल लग रही है, लेकिन अगर नज़दीक से देखा जाए तो ये बहुत ही बीमार फसल है। तो इसके लिए हम कोई सुंडी वाली स्प्रे ढूंढते हैं, तो इस पर करता हूँ सुंडी वाली स्प्रे। और इसके अंदर कार्बोफ्यूरान लाजमी डालूंगा, क्योंकि कार्बोफ्यूरान से एक तो पौधा जहरीला हो जाता है जिसकी वजह से सुंडी अटैक नहीं करती, कीड़ी अटैक नहीं करती, और दूसरा जो पत्ता लपेट सुंडी होती है वो भी अटैक नहीं करती। कार्बोफ्यूरान डालना बहुत ही ज़रूरी है इसकी गोब के अंदर, मकई की गोब के अंदर। तो कार्बोफ्यूरान डालते हैं। दूसरा इसके लिए कोई अच्छी सी स्प्रे और कोई ढूंढता हूँ कि ताकि इस पर स्प्रे करके इस सुंडी को ख़त्म किया जा सके, ताकि इसकी बढ़ोतरी अच्छी हो सके और इसकी ओस जो हम सैलेज बनाना चाहते हैं वो अच्छी पैदावार में सैलेज बन सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिन्हास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।